गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज अल्कोहल फिनॉल ईथर का नेक्स्ट लेक्चर का वीडियो बन रहा है, लेक्चर का, जिसमें हमने अल्कोहल को समाप्त किया था, फिनॉल शुरू किया था। फिनॉल का भी प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी मैंने समाप्त नहीं हुआ था, मतलब आज फिनॉल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक लेक्चर और लगेगा जिसमें ईथर का पूरा प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी एक ही लेक्चर में मैं ख़त्म कर दूंगा। मतलब आज के बाद एक लेक्चर और लगेगा तो अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, साथ साथ मैं दो पैरेलल वीडियो बनाऊंगा, एक एल्डिहाइड कीटोन का और उसके साथ साथ सरफेस केमिस्ट्री का। बात समझ में आ रहा है। तो कल के वजह से कल जो ईथर समाप्त हो जाएगा चैप्टर, तो दो वीडियो बनेगा, एक सरफेस केमिस्ट्री भी साथ साथ चलेगी, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, और दूसरा एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। जो कुछ आज का रिएक्शंस भी बहुत महत्वपूर्ण है फॉर बीएससी सेकेंड ईयर विथ मैकेनिज्म। इंटर के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो एक नंबर के लिए आ सकता है, ठीक है, लेकिन जेई और नेट के लिए जिसको तैयारी करनी है तो प्लीज़ वो पढ़े, लेकिन बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए एकदम पक्का है, ठीक है। अगला जो है आगे है रिएक्शन विथ, ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल का चल रहा है ये, मतलब फिनॉल का रिएक्शन किससे होगा, फॉर्मल्डिहाइड से, ठीक है बेटा, ध्यान दो। तो व्हेन फिनॉल react with formaldehyde in the presence of acid H plus, in the presence of acid form polymer known as बेकेलाइट। क्या बनाता है, एक पॉलीमर बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बेकेलाइट, ठीक है। बेकेलाइट का उपयोग जानते हो कहाँ पे होता है, जो घर में स्विच ओच होता है जो प्लास्टिक का बनता है उसी को क्या बोलते हैं, बेकेलाइट। जल्दी पिघलता उघलता नहीं है, ठीक है। तो जब फिनॉल रिएक्ट करता है किससे, फॉर्मल्डिहाइड से, एसिड की उपस्थिति में, तो एक पॉलीमर बनता है, पॉलीमर मतलब बड़ा मॉलिक्यूल, उसको क्या बोलते हैं, बेकेलाइट। ध्यान दो, फिनॉल हो गया, ये क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालाइज, मतलब एसिड की उपस्थिति में होगा, ठीक है। तो यह बन जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल, आर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल। फिर इसका रिएक्शन हम कराएंगे अगेन, किससे कराएंगे, फिनॉल, किससे कराएंगे, फिनॉल। तो क्या होगा, H2O निकल जाएगा, ठीक है। फिर क्या लेंगे, यह बड़ा कंपाउंड बनेगा, फिर HCHO लेंगे, और फिर क्या लेंगे, फिनॉल लेंगे एक्सेस अमाउंट में, ठीक है। क्या लेंगे, एक्सेस अमाउंट में। तो जब हम एक्सेस अमाउंट में फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल लेंगे, दोनों एक्सेस अमाउंट में, तो यह क्या होगा, जुड़ता चला जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर क्या होगा, बड़ा सा जुड़ता चला जाएगा, और क्या बन जाएगा, बेकेलाइट। देखो कैसे, मैकेनिज्म भी बता दूंगा, तुम भी लोग क्या याद रखोगे कि मास्टर ठीक ठाक पढ़ा लेता है, हाँ, सॉरी।
यही क्या हो जाएगा, सब नीचे बंद जुड़ता जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, बेकेलाइट। बात समझ में आ रहा है। तो जब भी फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, बेकेलाइट बनाता है। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान दो, ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। देखो ये OH छूट गया है, मतलब यहाँ से H और यहाँ से H2O निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा देखा जाए, बता दिया जाए, बोलो। हालांकि बहुत जरूरी नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ बता दें, इतना ही काफ़ी है। ये समझ लो ना क्या हो रहा है, CH2 से जुड़ता जाएगा, नीचे ऊपर जितना हो सके उतना जोड़ते हुए एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनेगा। इसी को क्या बोलते हैं, बेकेलाइट। ध्यान दो, नोट्स मिलता रहेगा, नोट साइज में। मैकेनिज्म को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, अदरवाइज हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। एसिड कैटेलाइज है, क्या है, एसिड कैटेलाइज। देखो कितने स्टेप में हो रहा है। पहला स्टेप देखो, यह फॉर्मल्डिहाइड हुआ, HCHO प्लस H प्लस। ठीक है, अब यह लोन पेयर इसको लेगा अपनी तरफ, HCH डबल बॉन्ड O, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा यह बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ। HC यहाँ प्लस यहाँ पे OH। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रोटोनेटेड फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, प्रोटोनेटेड फॉर्मल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड पे कौन जाके अटैक किया है, प्रोटॉन। H प्लस मतलब क्या होता है, प्रोटॉन। ठीक है, अब यहाँ पर यह प्लस आ गया तो यह किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर हो रहा है। तो पहला स्टेप हमारा क्या है कि जो एसिड H प्लस है बेटा, वह फॉर्मल्डिहाइड के साथ कंबाइन होगा और इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोनेटेड फॉर्मल्डिहाइड। बात समझ में आ रहा है, प्रोटोनेटेड फॉर्मल्डिहाइड। सेकंड स्टेप देखो, ठीक है। अब जो यह प्रोटोनेटेड फॉर्मल्डिहाइड है वह अटैक करेगा फिनॉल पर। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दो। होगा ये। अब यह पाई बॉन्ड यहां पर अटैक करेगा। क्लियर हो रहा है। जैसे ही पाई बॉन्ड अटैक करेगा यह लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड यहां पे बनेगा। क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट 11th वाला। डबल बॉन्ड O H, यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है। यहां पर देखो C H H H, कोई दिक्कत। अब यहां पर क्या होगा, फिर H प्लस रिलीज होगा तो यह बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, फिर यह बॉन्ड यहां पे जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, सिर्फ शिफ्टिंग करना है, बिंदास। CH2OH बन रहा था ना, आर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल, आर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल। क्लियर हो रहा है। तो पहले स्टेप में आप क्या देख रहे हो, एकदम दिमाग में एकदम इमेज बन जाए कि पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, जिसको हम बोलेंगे प्रोटोनेटेड फॉर्मल्डिहाइड, एंड दिस प्रोटोनेटेड फॉर्मल्डिहाइड अटैक ऑन फिनॉल फॉर्म आर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल। क्या बनाएगा, आर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल। ठीक है, तीसरा स्टेप देखो, आर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल को आप उठाइए, H प्लस एसिड कैटलाइज है, एसिड होगा उसमें H प्लस, फिर यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, देखो नोट्स बनाते रहिए अपने हाथ से, अपने हाथ से नोट्स बनाओगे ना बेटा तो एकदम अच्छी तरह से याद होगा।
अब यहाँ पर जब H टूट गया, H जुड़ गया तो O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यह बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ। बोलो, यह बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा OH CH2 प्लस, अगेन क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। अगेन फिर क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर हो रहा है। तीसरा स्टेप देखो, चौथा, उठाओ उस इलेक्ट्रोफाइल को, फिर दूसरा फिनॉल का मॉलिक्यूल लो, क्योंकि एक्सेस ले रहे हैं ना। अब फिनॉल हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस ले रहे हैं बेटा। तुरंत ये क्या होगा, यहाँ पर अटैक करेगा, ध्यान दो। ये तो इधर भी शिफ्ट होगा। हो रहा क्लियर। फिर ये इधर जाएगा, फिर यहाँ ऊपर ये शिफ्ट होगा। हो रहा क्लियर। बोलो, ये बन गया। फिर ये इलेक्ट्रोफाइल पे फिर यह अटैक करेगा। ऐसे ऐसे एक लंबी चेन क्या होगी, जुड़ती जाएगी। आगे आप लिख दोगे सो ऑन, और आगे आप बढ़ा सकते हो, और जाके क्या बन जाएगा, बेकेलाइट। क्लियर हो रहा है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट फ्रॉम फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर है। बहुत मस्त मैकेनिज्म है ये। कुछ भी आपको रटना यहाँ पे नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट बेसिस पर है। एक बार आप इसको देखेंगे वीडियो, और बिना देखने के बाद अपने आप लिखने का प्रयास करेंगे तो बेटा मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये आपको जैसे मुझे यह याद हो गया है, आपको भी यह याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यह एक रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट था, फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन। अब हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ फिनॉल। रिडक्शन ऑफ फिनॉल, मिटा इसको सब। अगला होगा रिडक्शन ऑफ फिनॉल। बहुत आसानी सब है। फिनॉल ले लो, 3 ठो हाइड्रोजन ले लो, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। सारा बॉन्ड ब्रेक होगा, तीनों हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा, सॉरी, साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। अगला देखो, रिएक्शन विथ जिंक डस्ट, जिंक के धूल के साथ। ठीक है, जिंक डस्ट, जिंक का चूर्ण होगा, धूल नहीं बोलते हैं, चूर्ण बोलते हैं। तो फिनॉल ले लो, अब प्लस जिंक डस्ट ले लो, इसको हीट कर दो, तुरंत क्या बन जाएगा, बेंजीन। तो बड़ा अच्छा सवाल है, इंटर कन्वर्जन बनता है। कन्वर्ट फिनॉल इनटू नाइट्रोबेंजीन। तो फिनॉल से बेंजीन प्राप्त कर लोगे, फिर इसका नाइट्रेशन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। कन्वर्ट फिनॉल इनटू टॉल्यूइन। तो यह ले लो, बेंजीन से कन्वर्ट बेंजीन में आ जाओ, बेंजीन से फिर क्या करा दो, फिडर क्राफ्ट रिएक्शन करा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, टॉल्यूइन मिल जाएगा। ठीक है, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, पॉज करके छाप लीजिए। अब अगली हेडिंग है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, बढ़ा जाए। यही लास्ट है, इसका एग्जाम्पल है, आई एम सॉरी, लास्ट इसका क्या कहते हैं, रिएक्शन है, सॉरी। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल form
डिफरेंट प्रोडक्ट, फिनॉल फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट ऑन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करने पर अंडर डिफरेंट कंडीशन। ठीक है, पहला है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो देखो फिनॉल को जब आप एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देंगे तो फिनॉल का रंग हो जाता है लाल। तो ये सवाल लोग पूछ सकते हैं क्यों लाल हो जाता है। ठीक है, फिनॉल का रंग हो जाएगा क्या, लाल हो जाता है। देखो क्यों होता है। फिनॉल प्लस O2, O2 मतलब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तुरंत यह कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोक्विनोन में। किस में हो जाएगा, बेंजोक्विनोन, और प्लस क्या निकल जाएगा, H2। ठीक है, इसको उठाओ, तुरंत यह क्या बना है, बेंजोक्विनोन बना है। और फिर यह क्या करेगा, 2 मॉलिक्यूल और फिनॉल लो, फिनॉल इसमें अभी है ना मिक्सचर में ज़्यादा से ज़्यादा, तब यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, और यह बनेगा, यह भी बेंजोक्विनोन, यह भी क्या होगा, बेंजोक्विनोन, और यही क्या होगा, रेड कलर का होगा। ठीक है, तो फिनॉल को जब भी आप वातावरण में छोड़ोगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, फिनोक्विनोन, सॉरी फिनोक्विनोन, इसका नाम क्या है, फिनोक्विनोन, फिनोक्विनोन। ठीक है, जिसका रंग क्या होता है, रेड कलर होता है। तो यही कारण है कि फिनॉल को जब हम एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं तो रेड कलर में चेंज हो जाता है, क्योंकि क्या मिल जाता है आपको, फिनोक्विनोन। तो क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बेंजोक्विनोन बनाएगा, और बेंजोक्विनोन फिर 2 फेनिल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़कर क्या बना लेगा, फिनोक्विनोन, जिसका रंग क्या होता है, लाल रंग होता है। बात समझ में आ रहा है, बोलो। अब देखो दूसरा, विथ अल्कलाइन KMnO4। ठीक है, एकदम सब याद कर, मैकेनिज्म इसका नहीं तो सिर्फ थोड़ा रट लेना पड़ेगा। क्या ले लो, फिनॉल ले लो, 9 हाइड्रोजन यह देगा कौन, KMnO4, और यह बन जाएगा क्विनोन। क्या बन जाएगा, क्विनॉल। क्या बन जाएगा ये, क्विनॉल। जब अल्कलाइन KMnO, अरे सॉरी यह पोटेशियम, अरे यार देखो गड़बड़ हो गया, CH COH CH OH COH, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक टार्ट्रिक एसिड किस में बन जाएगा, टार्ट्रिक एसिड। तो अल्कलाइन KMnO4 से जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, तीसरा देखो क्विनोल किस में बनेगा, मैं ये लिख दिया हूँ, विथ पोटेशियम पर सल्फेट। पोटेशियम पर सल्फेट के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे, पोटेशियम पर सल्फेट होता है K2H2O8, तब यह किस में चेंज हो जाएगा, क्विनॉल में। यही वाला मैं गलती से ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो 3 चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि पहला होगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में जो फिनोक्विनोन बनेगा, जो रेड कलर प्रोड्यूस होगा। दूसरा अल्कलाइन KMnO4 से क्या किस में हो जाएगा, टार्ट्रिक एसिड में। और पोटेशियम पर सल्फेट K2H2OH में किस में हो जाएगा, क्विनॉल में। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो यह पूरा खत्म हुआ फिनॉल। यह क्विनॉल है ना यार, बेंजोक्विनोन बना दिया। 1 मिनट रुक जाओ, क्यों आज गलती इतना हो जा रहा है। यह क्या हुआ, क्विनॉल। ठीक है, क्विनॉन, डबल बॉन्ड जुड़ गया था। क्लियर हो रहा है, पोटेशियम पर सल्फेट से क्या बनेगा, क्विनॉन बनेगा। क्लियर हो रहा है। तो आज का यह पूरा फिनॉल समाप्त हुआ।
अब हम लोग देखेंगे ईथर। बात समझ में आ रहा है? तो एल्कोहल, और पार्ट ए एल्कोहल था, पार्ट बी फिनॉल था, अब पार्ट सी क्या होगा? ईथर, जो एक ही मैं लेक्चर में ख़त्म करने का प्रयास करूंगा, भले 40 से 50 मिनट का वीडियो बनाना पड़े, ठीक है। उसके बाद 2 पैरेलल चलेगा, जैसा मैंने कुछ शुरू में बोला है, ठीक है। नोट्स बीएससी सेकेंडरी वालों के लिए मिल जाएगा। देखो क्यूनॉल लिखा रहा, पता नहीं कोई गलती हो रहा है, क्यूनॉल, सॉरी क्यूनॉल, QU। एक्चुअली यार इतना मैं क्लास पढ़ा दिया ना, मैं थक गया हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे? क्यूनॉल, ठीक है। ऑफलाइन क्लास बहुत ज़्यादा चल गया है संडे को, ठीक है। हुआ है तक? टार्ट्रिक एसिड हो गया, क्यूनॉल हो गया, और उसमें क्या था? रेड कलर का फिनोक्यूनोन, ठीक है। तो इतना आज फिनॉल समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट ईथर। थैंक यू।